दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज लेकर आया हूँ मैं पार्टनरशिप साझा। देखिए क्या होता है, पार्टनर हमेशा एक लोग का नहीं होगा, एक से अधिक लोग होंगे, वो ही पार्टनर कहलाएंगे। मान लीजिए हमने कोई बिजनेस शुरू किया है, मान लीजिए कोई बिजनेस है, बिजनेस इसमें ए और दो पार्टनर हैं। अब इसने 2,000 रुपया निवेश किया है और इसने 1,000 रुपया निवेश किया है। तो पूछते हैं हमसे कि एक साल बाद इनका कितना लाभांश प्राप्त होगा। तो जो लाभांश है, इसको हमें रेशो निकालना होता है। ये निवेश की गई, निवेश निवेश होता है, या इसको पूंजी भी बोल सकते हैं, पूंजी। ठीक है। ये अब इसमें एक समय दिया होता है, टाइम। तो लाभांश बराबर क्या होता है, लाभांश, इसको लाभ भी कह सकते हैं, प्रॉफिट भी कह सकते हैं। जितनी पूंजी लगाई होती है, पूंजी इनटू समय। मान लीजिए एक वर्ष के लिए है, एक वर्ष के लिए है, या 12 माह, महीने। ठीक है। तो लाभांश यहां से निकालेंगे हम, लाभांश। इसको रेस को हम 00 से 000 काट सकते हैं। तो एक साल के लिए, दोनों के लिए, तो इसका लाभांश का रेशो ये आ गया और बी का लाभांश का रेशो ये आ गया। इसमें हमें ये दिया होता है कि जब समय दोनों के लिए एक जैसा हो तो इसकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये 1 से 1 कट जाएगा। रेशो क्या मिलेगा हमें, 2। जो निवेश होगा वही क्या कहलाएगा, आपका लाभांश कहलाएगा। ठीक है। या तो समय दोनों के लिए समान दिया हो तो निवेश क्या कहलाएगा, हमारे पास लाभांश कहलाएगा। जब समय अलग अलग दिया होगा तो हमें अलग अलग मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद में जितना रेशो, मान लीजिए इसका आ गया ये, और इसमें लाभांश कितना प्राप्त हुआ है हमें, मान लो 2,000 रुपया एक साल बाद लाभ मिला है। तो 2,000 रुपये का टोटल इन दोनों ने कितना कमाया, ये प्लस ये, इतना। अब हमसे पूछे कि ए का इसमें कितना प्रॉफिट होगा, तो 2 की गुणा कर देंगे, और बी का पूछे तो किसी करेंगे 1 की गुणा। तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इंटू 2। और बी का प्रॉफिट निकालना हो, लाभ निकालना हो, 2,000/3 इंटू 1। दोनों का प्रॉफिट अलग अलग यहाँ से कैलकुलेट करके हम फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम रेशो मेथड से करते हैं। ए रेशो बी। ठीक है। ए ने कितना निवेश किया, 3,000। बी ने कितना निवेश किया, 4,000। ये निवेश की गई राशि है, निवेश या पूंजी किसी बिजनेस में। ए और बी ने पूंजी एक बिजनेस में लगाया था, और उसने कितने कितने लगाए, एक ने 3,000 रुपये लगाए, एक ने 4,000 रुपये लगाए। अब कह रहे निवेश साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष बाद समय दोनों के लिए क्या दे दिया उसने, 1 साल दे दिया। देखो 3 जीरो से हम 3 जीरो रेशो में काट सकते हैं। ठीक है।
और उसने समय कितना दे दिया, लाभांश क्या निकल के आएगा हमारा, लाभांश क्या निकल के आएगा, 3 इंटू समय, समय कितना, 1 वर्ष, 1 वर्ष है, लिखो या ना लिखो दोनों के लिए क्या है, सेम टाइम है, इसलिए लिखो या ना लिखो ये आपकी मर्जी है। मैंने लेकिन फिर भी लिख दिया है 1 1 साल, ठीक है। ये केस तब होता है दोनों के लिए समय बराबर हो। जो निवेश हमारा वही क्या कहलाएगा, लाभांश कहलाता है, ठीक है। इसका रेशो जो पहले था वही रेशो आ गया है। अब क्या कह रहा है, 1 वर्ष बाद 3500 रुपये लाभ से, 1 साल बाद कितने का लाभ हुआ, 3500 रुपये का, ठीक है। लाभ कितना हुआ, 3500 रुपये का। लाभ में से इन दोनों का रेशो का अनुपात कितना है, इन दोनों का कितना रेशो का, टोटल कितना है, 7। टोटल का संबंध करेंगे, यदि अकेले से पूछता तो अकेले से पता करते, ठीक है। और हमें कितना पूछा, तो बी का भाग पूछा, बी का भाग कितना है, इसमें 4 है 3 है, बी का भाग 4 है 3 है, तो 4 है, तो इसमें हम कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 4। तो बी का यहां से बी का लाभांश निकल के आ जाएगा, 7 से 35 को कितनी बार काट देंगे, 7 पन्ना 35 और 2 जीरो, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिल जाएगा यहाँ से, 2000, 4 पंजे 20 और 2 जीरो ये। तो कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमसे करें ए और बी है, ठीक है। ए ने 2000 रुपये लगाया, निवेश किया, पूंजी लगाई, ठीक है। 7 माह बाद बाद 5000 रुपये इसने लगाया, बी ने इस व्यापार में साझेदार हो गया। एक व्यापार शुरू किया जिसमें ए ने 2000 रुपये लगाया, बी ने 5000 रुपये लगाया, कितने महीने बाद, 7 महीने बाद हो गया, वर्ष के अंत में। वर्ष का अंत मतलब वर्ष, 1 वर्ष बराबर 12 माह, ध्यान इधर दे, 1 वर्ष बराबर 12 माह। तो यहां से हम क्या निकालेंगे भाई, लाभांश। लाभांश क्या होता है, पहले इसकी 0 0 हम काट सकते हैं रेशो में, ठीक है। इसके बाद 2, ए ने कितने साल काम किया, कितने महीने काम किया, पूरा काम किया ए ने 1 साल तक, 1 साल तक काम किया मतलब 12 महीना इसने काम किया, तो इसका लाभांश कितना हो गया, 2 इंटू 12, 5। अब ये कह रहा है 7 माह बाद, 7 महीने बाद बी आया है, तो कितने महीने रहे, 12 में तो 7 महीने कम कर दो, कितने महीने, 5 महीने इसने काम किया है व्यापार में, 5 ये, ठीक है। यहां से कितना हो जाएगा लाभांश, 12 दूनी 24 और 5 25, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है टोटल लाभांश कितना है हमारे पास, इतने की प्राप्ति हुई, टोटल लाभांश कितना है, 9800 रुपया। और यहाँ टोटल कितना है, दोनों का लाभांश का रेशो, इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो गया, 9 और 2 4, ठीक है।
अब जिसका पूछा है हमसे, किसका पूछा, बी का रेशो कितना, 25। अब ए का पूछा तो 24 की गुणा करते, बी का पूछा है तो 25। अब ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। 2 निम 18 का 8 हाथ ले 1 और 2 दूनी 4 और 1 9, मतलब 2 बार ये और डबल 0। 200 इंटू 25, 25 दूनी 50 और डबल 0। तो किसको भाग मिलेगा, ये बी वाला भाग। टोटल प्रॉफिट में से 5,000 रुपया बी को मिलेगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन तीसरा सॉल्यूशन इसका। पी तथा क्यू साजे में पी और क्यू का अनुपात बिना 5:6 में कोई पूंजी निवेश की है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, पूंजी लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 माह के बाद पी अपनी पूंजी वापस लेता है, मतलब 8 महीने बाद वो क्लोज कर देता है। तो लाभांश यहाँ से कितना प्राप्त होगा, 5 इंटू 8। अच्छा, 8 माह बाद पी अपनी पूंजी को वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश इतना हो तो 6 हो तो क्यू ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई। इसने 8 महीने की लगाई, इसने मान लीजिए हमने टी समय के लिए लगा दिया। यदि इन दोनों का रेशो कितना है, इतना, मतलब क्या, 5 इंटू 8 बट्टे 6 इंटू टी। इसका रेशो कितने रेशो के बराबर है, लाभांश है 5/9। 3 से इसको हम 2 बार काट देंगे और 3 से इसको काट देंगे 3 बार, और 5 से 5 कट जाएगा और 2 से 8 4 बार कट जाएगा। इसकी गुणा करेंगे इसमें 12/टी बराबर 1। टी बराबर कितना मिल जाएगा, 12 माह। तो दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। पी ने कितना लगाया, 5,000 और क्यू, तो इनका हमें लाभांश का 3 वर्ष बाद लाभांश का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, क्या होगा 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष का मतलब क्या हो गया, 12 महीने का मतलब हो गया 1 साल। ठीक है, पी ने लगाया था 50,000 रुपया, पूंजी इतने लगाई थी, और क्यू ने लगाई थी 60,000 रुपया पूंजी। ठीक है, इससे हम 1 2 3 4 1 2 3 4 काट सकते हैं। अब लाभांश पूछा है हमसे, लाभांश का अनुपात पूछा है। लाभांश क्या होता है, पूंजी इंटू समय। तो 5 रेशो में 5 है करके एक व्यापार आरंभ किया, उसने 12 महीने बाद पी ने इतने निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 12 महीने बाद इतने निवेश राशि के साथ क्यू शामिल हो गया। मतलब इसका क्या है, पी ने कै साल काम किया, पूरे 3 साल काम किया। पूरे कितने साल किया है, 3 साल काम किया है। अच्छा, क्यू ने कितना समय काम किया है, 1 साल बाद, मतलब 2 में 3 में से एक, या कितने साल काम किया उसने, 2 साल काम किया है। तो इनका लाभांश का रेशो हमसे पता करवा रहा है। तो 3 से ये कितनी बार कट जाएगा,
6, 2 बार तो 5, 2 दूनी 4। लाभांश का रेशो कितना आ गया? 5:4। तो सी ऑप्शन दिस इज द राइट आंसर। 5वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। ए बी सी, जमा पूंजी कितनी है? और 19,200। ये हम काट सकते हैं, ठीक है। वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ है उन्हें, तीनों साझेदार एक व्यापार इतने रुपए में लगाए वर्ष के अंत में प्राप्त होता है। यही पूंजी जो जमा की गई है ये क्या कहलाएगी? हमारी लाभांश कहलाएगी, क्योंकि तीनों के लिए समय कितना है? 1 वर्ष। तो लाभांश कितना हो जाएगा? लाभांश का रेशो ये हो गया, ठीक है। फिर आप टोटल लाभांश कितना है? इतना। टोटल लाभांश कितना है? और हमारा टोटल कितना है? 2 और 8 10, 2 12 का 2, हासिल 1, 9 और 3 12, 12 और 1 13, हासिल 1, 1 2 3 4। ये हमारा टोटल की तुलना टोटल रेशो से करेंगे, ठीक है। जिसका पूछा है तो बी का भाग कितना होगा इसमें से? तो बी का भाग यहाँ कितना है? 138, ठीक है। अब इसको काटेंगे दोस्तों। दो से काटेंगे, 2 के 12 और 2 ने 18, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 2 छिक्के 12, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 2 से फिर काट लो इसको 36 बार, 2 से इसको काट लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे, इतना फिर काटो इसे, 4 निम 36 और 4 छिंग 24 और 4 तिया 12, 9 से 9 सत्ते 63, 700 इंटू 23, 00, 7 तिया 21, हासिल 2, 7 दूनी 14 और 16। तो इसमें है कोई? तो इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है देखिए। पी ने 5,000 रुपया निवेश करके एक बुटीक चालू को किया। 6 माह बाद 8,000 रुपया का निवेश करके क्यू उसमें साझेदार हो गया। 1 वर्ष के अंत में 3600 रुपये का लाभ हुआ। क्यू का भाग कितना होगा? पी और क्यू, निवेश किया, निवेश कितना किया? 5,000। इसने कितना किया है? 8,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। लाभांश कितना निकल के आएगा?
5 इन्वेस्ट करके एक बुटीक चालू किया, 6 माह बाद क्यों आया, मतलब इसने पूरे 12 महीने काम किया, 1 वर्ष 12 माह, पी ने पूरे 12 किया, 6 माह बाद क्यू ने 6 माह बाद मतलब उसने कितना काम किया, क्यू ने 6 महीने बाद किया। तो वर्ष के अंत में टोटल इसको काट सकते हैं और कम कर सकते हैं 2 बार, 6 से 12 2 बार, 2 से 4, तो 5:4 का रेशो हमें प्राप्त हुआ लाभांश का। तो वर्ष के अंत में कितना वो होता है टोटल ये, तो क्यू का लाभ कितना होगा, क्यू बराबर लाभांश 3600, टोटल 9, 5 और 4 9, जिसका पूछा उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्यू का कितना है 4, 9 चौक 36 400, इसकी गुणा करके 4 चौक 16 और 00। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है तीन दोस्त पी क्यू आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। एक ने 2000 रुपये लगाया, क्यू ने 4000 लगाया, आर ने 7000 रुपये लगाया, निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में तीनों के लिए समय कितना समय है, तो जो रेशो जमा की गई राशि होगी उसी को हम क्या कह सकते हैं, लाभांश कह सकते हैं। तो इतना कुल लाभ हुआ 2 वर्ष के अंत में, तो क्यू का भाग क्या होगा, पी क्यू आर। 2000 रुपये इसने जमा किया, 4000 रुपये इसने जमा किया और 7000 रुपया इसने जमा किया। जो जमा की गई राशि है पूंजी, वही क्या कहलाएगी भाई, लाभांश कहलाएगी, क्योंकि सबके लिए समय कैसा है, एक जैसा है। लाभांश 2:4:7, ये लाभांश का रेशो हो गया। और टोटल क्यू का लाभांश पूछा है, क्यू का लाभांश क्या हो जाएगा, टोटल में से टोटल का भाग करेंगे, 7 4 11 और 3 13, जिसका पूछा उसकी मल्टीप्लाई किसका पूछा है, क्यू का कितना है 4, 13 6 78 और 6 चौक 24, 2400 रुपया हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है ए बी सी, ए बी और सी 2400 लगाया इसने रुपये, इसने 3600 लगाया, इसने 7200 रुपये लगाया, ठीक है। तो ये 6 से क्या बार कट जाएगा, ये 6 चौक 24, 36, 6 1 6 और 6 दूनी 12, तो फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 4, निवेश किया अनुपात में, वर्ष के अंत में तीनों के लिए समय कैसा दे दिया, हमें समान समय दे दिया, एक वर्ष दे दिया है। तो जो निवेश किया है वही क्या कहलाएगा, हमारा लाभांश कहलाएगा। तो लाभ के उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया गया है, ठीक है। यदि इस लाभ में सी का भाग इतना हो, सी का भाग कितना है, इतना, और यहाँ सी का भाग कितना है 4, तो टोटल लाभ जो होगा वो कितना होगा, टोटल लाभ कितना है
2 और 3 5 और 4 9। 4 से काटो, 4 1 4, 4 दूनी 8, 12 नंबर सी का 4। 6 आएगा भाई। 2 से ये कट गया, 2 से ये 3 बार कट गया, ये 2 से 6 बार कट गया, तो टोटल कितना हमारा बी सॉरी सी का कितना है, सी का 6, सी का कितना है 6, टोटल कितना है 6 और 3 9 2 11, 11 ठीक है। और 6 से ये कितनी बार कट जाएगा, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 और 11 की इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 00, 11 अट्ठे 88। पहला ऑप्शन दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा मैं, जब तक के लिए जय हिंद।